हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की ऐसी दिव्य कृपा है जो मनुष्य के जीवन के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य हजारों वर्षों से फैले अंधकार को एक क्षण में समाप्त कर देता है, उसी प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई अपरा एकादशी साधक के अनगिनत जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। यह पावन तिथि जिसमें किया गया हरि स्मरण, हरि नाम जाप और उपवास सीधे भगवान विष्णु के श्री चरणों तक पहुंचता है। लेकिन प्रिय भक्तों, केवल भूखा रह जाना ही एकादशी नहीं कहलाता। एकादशी का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को भगवान की भक्ति में समर्पित कर देना। जब मन संसार की आसक्तियों से हटकर श्री हरि के ध्यान में लग जाता है, जब वाणी से केवल हरि नाम का उच्चारण होता है और जब शरीर उपवास एवं सेवा में समर्पित हो जाता है, तभी एकादशी पूर्ण फल प्राप्त करती है। तो आइए आज हम सुनते हैं अपरा एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत पौराणिक और हृदय को स्पर्श कर देने वाली कथा। यह कथा केवल पापों से मुक्ति की नहीं बल्कि ईर्ष्या, अधर्म और भगवान की कृपा के अद्भुत रहस्य को भी प्रकट करती है। बहुत समय पहले एक विशाल नदी के तट पर स्थित था एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण राज्य। वहां की प्रजा सुखी थी, गौशालाएं संपन्न थी, मंदिरों में प्रतिदिन शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती थी और हर घर में धर्म की ज्योति प्रज्वलित रहती थी। उस राज्य के राजा थे महाधर्मात्मा राजा महाद्विज। राजा महाद्विज केवल नाम के राजा नहीं थे बल्कि वे अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे। उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ, अपराधियों को उचित दंड नहीं मिलता था और निर्दोष की रक्षा स्वयं राजा किया करते थे। ब्राह्मण, संत और वृद्ध जन उनके राज्य में अत्यंत सम्मान पाते थे। प्रजा दिन रात उनके गुणों का गुणगान करती थी। लेकिन संसार का यह नियम है कि जहाँ प्रकाश अधिक होता है वहाँ अंधकार भी उसे मिटाने का प्रयास करता है। राजा महाद्विज का एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अहंकारी था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता बिल्कुल सहन नहीं होती थी। दिन रात उसके मन में यही विचार चलता रहता कि आखिर प्रजा राजा महाद्विज से इतना प्रेम क्यों करती है। धीरे धीरे ईर्ष्या की अग्नि उसके हृदय में इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही भाई की मृत्यु देने का निर्णय ले लिया। एक दिन अमावस्या से पूर्व की गहरी अंधेरी रात थी। संपूर्ण नगर निद्रा में डूब चुका था। महल के प्रहरी भी निश्चिंत होकर अपने स्थान पर खड़े थे, लेकिन उस रात अधर्म धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। वज्रध्वज अपने हाथ में तलवार लेकर चुपचाप राजा महाद्विज के कक्ष की ओर बढ़ा। न उसके हृदय में भाई के प्रति प्रेम जागा, न ही उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। ईर्ष्या ने उसके विवेक को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। राजा महाद्विज उस समय गहरी निद्रा में थे। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना भाई उनका शत्रु बन जाएगा। तभी अचानक वज्रध्वज ने तलवार उठाई और सोते हुए राजा पर कई निर्दयी प्रहार किया। कुछ ही क्षणों में धर्मात्मा राजा महाद्विज ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन वज्रध्वज का पाप यही समाप्त नहीं हुआ। उसने राजा के शरीर को महल से बाहर ले जाकर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया ताकि किसी को इस हत्या का पता न चल सके। प्रिय भक्तों, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ किसी निर्दोष के साथ किया गया अन्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा महाद्विज धर्मात्मा थे, लेकिन अकाल मृत्यु और अधर्म पूर्वक हत्या होने के कारण उन्हें तुरंत उत्तम गति प्राप्त नहीं हुई। वे उसी पीपल वृक्ष पर प्रेत योनि में भटकने लगे। दिन बीतते गए। रात के अंधकार में उस वृक्ष के पास से गुजरने वाले लोगों को विचित्र आवाजें सुनाई दी। कोई वहां रुकने का साहस नहीं करता था। राजा महाद्विज की आत्मा अत्यंत कष्ट में थी। एक दिन ईश्वर की इच्छा से महान तपस्वी ऋषि
धौम में उस वन मार्ग से गुजर रहे थे। उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने अपने दिव्य तपोबल से जान लिया कि यहाँ कोई महान आत्मा प्रेत योनि में कष्ट भोग रही है। ऋषि धौम्य ने ध्यान लगाया और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि धर्मात्मा राजा महाद्विज है। करुणा से उनका हृदय भर उठा। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और राजा महिध्वज को प्रेतात्मा को अपने सामने प्रकट होने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में अत्यंत दुखी अवस्था में राजा महिध्वज की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। अपनी स्थिति बताते हुए वे रो पड़े। राजा बोले, हे महर्षि, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, संतों का सम्मान किया, फिर भी आज मैं इस भयावह प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से मुक्ति प्रदान करें। ऋषि धौम्य अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कहा, राजन, चिंता मत करो, भगवान श्री हरि की कृपा से तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। आने वाली अपरा एकादशी समस्त पापों और बंधनों को नष्ट करने वाली है। मैं इस व्रत का पालन करके उसका समस्त पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। जैसे ही अपरा एकादशी आई, ऋषि धौम्य ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया। उन्होंने उपवास रखा, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जप किया और निरंतर श्री हरि का ध्यान करते रहे। द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और संकल्प लेकर उस व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज को समर्पित कर दिया। हे भक्तों, अपरा एकादशी की महिमा इतनी अद्भुत है कि उसी क्षण राजा महिध्वज की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से भर उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनका स्वागत किया और एक दिव्य विमान उन्हें वैकुंठ लोक ले जाने के लिए प्रकट हुआ। राजा महिध्वज ने कृतज्ञ होकर ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, आपने मुझे अनंत कष्टों से मुक्त कर दिया। आपकी कृपा और अपरा एकादशी के प्रभाव से आज मुझे भगवान श्री हरि के धाम की प्राप्ति हो रही है। इतना कहकर वे दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। कथा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वह ब्रह्म हत्या, गुरु द्रोह, छल कपट, परनिंदा और अन्य महापापों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि मनुष्य को कार्तिक मास में पुष्कर स्नान, माघ मास में प्रयाग स्नान, काशी में शिवरात्रि व्रत, गया में पिंड दान, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र स्नान और स्वर्ण दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी विशाल वृक्ष को काटने वाली तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान है। यह सिंह के समान उन पापों को भगा देता है जो हिरण की तरह मनुष्य के जीवन में छिपे रहते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, यहाँ हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। केवल अन्न त्याग देना ही एकादशी नहीं है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरा रहे तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का वास्तविक पालन तब होता है जब मन भगवान के चिंतन में लगा रहे, वाणी से हरि नाम का जप हो और कर्म भगवान की सेवा में समर्पित हो। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी पूजन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए तथा रात्रि में हरि कीर्तन और भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं एकादशी का पालन करता है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता है, वह अत्यंत पुण्य का भागी बनता है। क्योंकि सनातन धर्म में केवल स्वयं का कल्याण ही नहीं बल्कि दूसरों को भी धर्म मार्ग पर चलना महान सेवा मानी गई। तो आइए इस पावन अपरा एकादशी पर हम सभी यह संकल्प लेके अपने जीवन को भगवान श्री हरि की भक्ति से जोड़ेंगे।
ईर्ष्या, क्रोध और अधर्म से दूर रहेंगे तथा अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाएंगे। यदि आज आपने इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे तो निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर अवश्य बरसेगी। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और परिजनों तक भी अवश्य पहुंचाइए ताकि वे भी इस दिव्य एकादशी महिमा का लाभ प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति